हमारे देश की गवर्नमेंट बॉडीज में आए दिन हमने क्या नहीं देखा है। लॉयर्स के बीच की लड़ाई, जजेस के बीच की लड़ाई और यहाँ तक कि सेंट्रल और सुप्रीम कोर्ट के बीच की भी लड़ाई हमने देखी है। हालांकि रीसेंट दिनों में एक नया ट्रेंड मानो आ गया है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच अनबन देखने को मिल रही है। इसे हम ट्रेंड इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये फिलहाल के समय में 3 से 4 स्टेट्स में देखने को मिल गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु में ये देखने मिला ही था, उसमें से अब पंजाब भी स्टेट और गवर्नर के बीच मनमुटाव की शिकार बन चुकी है। हालांकि मामला इतना खराब है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लेना पड़ा। सीजीआई ने इस मामले में गवर्नर्स को फटकार लगाते हुए क्या क्या बोला है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। किसी और स्टेट की बात करे या ना करे, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल और एलजीवी के सक्सेना के झगड़ों की बात करनी बेहद जरूरी है। इन दोनों के बीच के झगड़ों से हम सभी वाकिफ हैं और आए दिन ये झगड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। दोनों के बीच की लड़ाई शायद इस साल पार्लियामेंट में पेश हुए जीएनसीटीडी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल से शुरू हुई है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के कई फैसलों में एलजी का इंटरफेरेंस शामिल कर दिया है। और आए दिन दोनों इस टकरार में फंसे दिखते हैं कि दिल्ली के ऊपर किसकी ज्यादा अथॉरिटी है। ऐसा ही एक सेम केस हमने अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में भी देखा है, जो बात अब सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अलेज किया है कि स्टेट के गवर्नर डॉक्टर आर.एन. रवि ने खुद को स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल राइवल पोजीशन कर लिया है और आए दिन स्टेट असेंबली द्वारा बिल्स में देरी करते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया है, ऐसा सेम मामला दूसरे स्टेट्स में भी हुआ है। तो अब आपको केरला गवर्नमेंट और उसके गवर्नर के बीच की लड़ाई के बारे में भी बता देते हैं। सीएम पिनाराई विजयन लेड स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान में झगड़ा और बढ़ गया जब ये मामला लेकर केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। गवर्नर आरिफ ने एक स्टेटमेंट देते हुए केरला गवर्नमेंट पर निशाना साधा है और कहा है, इफ एनीबडी हैज कंफ्यूजन इन देयर माइंड एंड दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट देन इट शुड बी वेलकम्ड, द कंफ्यूजन विल बी रिमूव्ड। जहां स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नर पर ये इल्जाम लगाया है कि वे अपना काम नहीं कर रहे और पास्ट बिल्स पर असेंट नहीं दे रहे, वहीं गवर्नर आरिफ ने सीएम विजयन पर निशाना साधा है और कहा है कि वे उन्हें गवर्नमेंट एक्टिविटीज का रेगुलर अपडेट नहीं देते हैं, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आपको बता दे कि स्टेट्स भले अलग हो बट मामला सबका ही सेम है। और आज के इस वीडियो में हम आपको पंजाब गवर्नमेंट और उसके गवर्नर के बीच के झगड़ों के बारे में बताएंगे। मामले की शुरुआत होती है पंजाब गवर्नमेंट सीएम भगवंत मान और उनके गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच मनमुटाव से। बात ये है कि गवर्नर के पास करीबन 7 बिल्स पेंडिंग है असेंट के लिए, जिसमें गवर्नर काफी देरी कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कई बिल्स को पेटेंटली इलीगल कहकर पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट पर निशाना साधा है, जिसके बाद गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं होने की वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। सीजीआई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच, जिसमें कि जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे, इस बात से बहुत ही नाराज दिखे कि आए दिन गवर्नर्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। सीजीआई ने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए सारे गवर्नर्स को कहा है कि वे अपना काम ढंग से करें तो सही रहेगा, क्योंकि आए दिन ये हर जगह देखने को मिल रहा है। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि इन सारे बिल्स पर गवर्नर ने सोच विचार करके एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया है और वो अपना फैसला जल्दी कोर्ट को दे देंगे। हालांकि ये बात सुनकर सीजीआई बड़े नाराज दिखे और कहा, व्हाई डज द पार्टी हैव टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट? गवर्नर्स एक्ट ओनली व्हेन मैटर्स रीच द सुप्रीम कोर्ट। दिस हैज टू स्टॉप। यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, देन द गवर्नर स्टार्ट्स एक्टिंग। दिस शुडंट बी। सीजीआई ने ये भी पॉइंट आउट किया कि आए दिन सारे स्टेट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसमें से तेलंगाना भी शामिल है, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था। The state of Telangana had also moved the apex court earlier seeking directions to the state's governor Tamilisai Soundararajan to give her assent to 10 key bills passed by the state legislature. सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी जोर दिया कि गवर्नर्स शुड नॉट बी oblivious of the fact that they are not elected authorities. हियरिंग के दौरान डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि पंजाब स्टेट की ओर से मौजूद थे, he added that the governor deferred the consideration of bills citing irregularities. इसके साथ ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये भी नोटिस किया कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली मार्च में कंक्लूड हुई थी विदाउट गिविंग अ फ्यूचर डेट, पर इसके बावजूद भी वो 3 महीने बाद वापस से रिकन्वेन हुई।
ये देखकर तो सीजीआई चंद्रचूड़ और गुस्सा हो गए और सीएम और गवर्नर दोनों को ही इस मामले में फटकार लगा दी। सीजीआई स्टेटेड, कैन दिस बी डन कॉन्स्टिट्यूशनली? यू हैव टू होल्ड अ सेशन इन 6 months, राइट? That is why life of ordinance cannot exceed 6 months. But governor says you adjourn the session for 3 months. Really speaking, the budget session merges with the monsoon session. Is this really the scheme of the constitution? Little bit of soul searching needed from CM and governor. इस बात पर तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सीजीआई से अग्री करते हुए कहा कि जब एक हाउस ऑलरेडी अर्जन हो जाता है तो वापस रिकन्वीन नहीं हो सकता है और ऐसा होना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के प्रैक्टिस के खिलाफ जाता है। He said that house is reconvened so that the members can get together and abuse people and claim privilege. सीजीआई ने सीएम भगवंत मान और गवर्नर पुरोहित दोनों को सोल सर्चिंग करने को कहा है और इसी के साथ इस बात पर भी जोर दिया है कि We are the oldest democracy and these issues must be sorted between the CM and the governor. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात से हामी भरते हुए केरला, तमिलनाडु और पंजाब तीनों स्टेट्स के पिटीशन को फ्राइडे के लिए पोस्ट कर दिया। रिगार्डिंग पंजाब केस, सॉलिसिटर जनरल मेहता agreed to file a status report updating about the situation. और इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही कि ये मामला देश के कई स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने कहा है कि ये बस बीजेपी अपोजिशन स्टेट्स में देखने को मिला है। अब ये कोइंसिडेंस है या बीजेपी सरकार में गवर्नेंस अपना काम अच्छे से करती है, ये कहा नहीं जा सकता। पर ये बात तो साफ है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स के बीच तालमेल अच्छा बनाने की सख्त जरूरत है। आपके हिसाब से इसमें क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।